हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप M80 फोर स्ट्रोक गाड़ी को अगर आप अपनी M80 फोर स्ट्रोक को एज अ डेली राइड इस्तेमाल करते हैं, यानी आपका डेली का जो आवन जावन है उसी गाड़ी पे होता है, या फिर आप अपने काम की जगह पे उसे रोज़ लेके जाते हैं, उसका रोज़ का आपका इस्तेमाल है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपने अपने पास रखनी ही चाहिए, क्योंकि ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अगर आपके पास हो इमरजेंसी में तो आप अपनी गाड़ी को चालू कर सकते हैं। और अगर ये ख़राब हो गई तो ये मिलती नहीं है। हालांकि आप अल्टरनेट गाड़ी का सामान उसमें लगा सकते हैं और वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन ये एक चीज़ें है जो मैंने अपने सब्सक्राइबर है उन्होंने मुझे भेजी है। आप देख सकते हैं फुलपुर से आया है पार्सल नंदुरबार के लिए। तो मैं इसे अनबॉक्स करता हूँ पहले और दिखाता हूँ कि उन्होंने क्या भेजा है मेरे लिए, और आपको इस बात से एक आइडिया भी हो जाएगा कि आपने अपने पास इलेक्ट्रिकल पार्ट्स के हिसाब से क्या चीज़ रखनी चाहिए अपनी एमेटिक गाड़ी के लिए। तो इसे कट करता हूँ मैं और दिखाता हूँ आपको। तो दोस्तों, मैंने चीज़ों को बाहर निकाल लिया और जैसे कि आप देख सकते हैं ये दो चीज़ें हैं, और ये जो आप देख सकते हैं ये अपनी गाड़ी का M80 फोर स्ट्रोक गाड़ी का जो CDI है ये अपनी गाड़ी का, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये स्विस कंपनी का है। एक्चुअली ये उन्होंने भेजा नहीं है, ये मैंने लेके रखा था, लेकिन सोचा इसकी अनबॉक्सिंग की नहीं थी और इसका बॉक्स भी नहीं था मेरे पास, तो सोचा इसके साथ में इसकी अनबॉक्सिंग कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं अपना CDI ये बजाज M80 मेजर फोर स्ट्रोक गाड़ी का, और इसकी मैन्युफैक्चरिंग आप देख सकते हैं 16 जून 2008 का बना है ये, और ये कुछ इस तरह से है। ये 5 पिन का है, अगर आपको लगाना होगा तो 5 पिन का लग सकता है अपनी गाड़ी में। और इसके साथ कौन सी गाड़ी का अल्टरनेट आप अपनी गाड़ी में लगा सकते हैं वो भी मैं बताता हूँ आपको। तो आप इस CDI को अगर आपको लगाना होगा अपनी गाड़ी में तो किस किस गाड़ी का लगेगा वो चलो मैं दिखा देता हूँ आपको। तो ये देखिए, ये दो चीज़ें एक्चुअली मेरे पास दो M80 है, तो मैंने दो चीज़ें मंगा ली उनसे। तो इसमें अपनी गाड़ी का ST कोयल है, ST कोयल जिसे इग्निशन कोयल भी बोलते हैं कंपनी वाले। तो आप देख सकते हैं पावर कंपनी का है। और अगर आपको CDI लगाना होगा ना अपनी गाड़ी में, CDI यानी ये, तो आप अपनी गाड़ी में CDI 4H चैम्पियन, बजाज बॉक्सर, कैलिबर और पल्सर ओल्ड मॉडल 150 cc उसका लगा सकते हैं। तो चलो मैं इस ST कोयल को पहले अनबॉक्स करता हूँ, लेकिन अनबॉक्स करने से पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसका पार्ट नंबर क्या है। इसका पार्ट नंबर आप देख सकते हैं ICA 206 इग्निशन कोयल है। कंपनी ने इसे इग्निशन कोयल में मेंशन किया है, लेकिन मैकेनिक लोग इसे ज़्यादातर ST कोयल ही बोलते हैं। और आप देख सकते हैं ये किस किस गाड़ी में लगता है। ये है KB 100 में लगता है, ये 4S चैम्पियन में लगता है, बजाज कैलिबर में, बजाज सफायर में, M80 फोर स्ट्रोक में, और बजाज विंड गाड़ी आती थी पहले जिसको रीबैच करके कंपनी ने सीरी 100 बना दिया, तो उसमें लगता है ये। और इसकी प्राइस देख सकते हैं आप, 185 रुपीज़ प्राइस है इसकी। और इसकी मैन्युफैक्चरिंग है अक्टूबर 2024 की। तो ये बना तो महाराष्ट्र में ही है, लेकिन मैंने हमारे यहाँ पे पूछा था, पावर कंपनी का सामान ज़्यादातर रखते नहीं हमारे यहाँ पे, वे रॉक ही ज़्यादा है। तो ये कुछ इस तरह से है इसकी पैकेजिंग, और यहाँ पे लिखा भी है, दुकानदार ने लिखा होगा बॉक्सर 80 में लगता है ऐसा। तो ये आप बॉक्सर गाड़ी में भी लगा सकते हैं, हालांकि इस पर मेंशन नहीं किया है, लेकिन ये बॉक्सर में भी लगता है। तो चलो इसको अनबॉक्स करता और दिखाता हूँ मैं। तो ये चीज़ें जल्दी ख़राब तो होती नहीं है, क्योंकि हमारी गाड़ी का अभी भी चल रहा है जो 24 साल पुराना है, और वो आज तक ख़राब नहीं हुआ है। और इसे भी निकाल लेता हूँ मैं। तो ये जल्दी चीज़ें ख़राब नहीं होती है, लेकिन लेके रखना कभी भी अच्छा होता है, क्योंकि अगर कभी भी रास्ते में ख़राब हुई या फिर उड़ गए तो आपको मिलेगा नहीं। M80 फोर स्ट्रोक गाड़ी के नाम से तो मिलेगा ही नहीं कतई। आप इसे बजाज बॉक्सर के नाम से ले सकते हैं, या फिर जो भी गाड़ी के नाम मैंने आपको पढ़ के बताए इनके नाम से आप ले सकते हैं इसे। तो ये पावर कंपनी का है और ये ओरिजिनल है। अपनी M80 फोर स्ट्रोक गाड़ी में भी पावर कंपनी का ही आता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेंशन किया है हाई परफॉर्मेंस इग्निशन कोयल फॉर बजाज लिखा है यहाँ पे, और ये कुछ इस तरह से है। तो और इस पे देखिए
पावर की ब्रांडिंग भी की है। कंपनी ने इस पे पावर एम्बोस करके रखा है उल्टा। तो ये कुछ इस तरह से आता है ये एसटी कॉइल। तो इसमें आगे जाके अपना स्पार्क प्लग का जो ये होता है कैप वो लगती है यहाँ पे। तो ये कुछ इस तरह से है। हालांकि मुझे थोड़ी जो केबल है अपना जो एसटी कॉइल की केबल, इसका जो लेंथ है छोटा लग रहा है थोड़ा, लेकिन मैं एक बार इसे लंबा करके दिखाता हूँ आपको। ये मुड़ा होने के कारण छोटा लग रहा था, लेकिन ये देखिए अब इसकी हाइट अपना इसकी लेंथ देख सकते हैं आप। ये लगभग 1 फीट की है केबल, यानी 40 सेंटीमीटर की तो होगी। तो ये कुछ इस तरह से है। और ये भी वही है, सेम टू सेम। तो ये 2 मंगा लिया था मैंने, क्योंकि ये हमारी गाड़ी में लगा हुआ है और आज तक कभी ख़राब नहीं हुआ। तो कभी भी लेके रखा हुआ अच्छा होता है, क्योंकि अगर बाई चांस ख़राब हुआ तो ये तो मुझे मिल जाएगा हमारे यहाँ पे भी। ये मेरी वेरो कंपनी में मिल रहा है हमारे यहाँ पे 180 रुपये में। लेकिन मुझे वो नहीं चाहिए था, मुझे पावर कंपनी में ही चाहिए था, जो हमारे सब्सक्राइबर भाई है उन्होंने दिलवा दिया मुझे। हालांकि आप अपने यहाँ पे लोकल शॉप में भी इसे ढूंढ सकते हैं और लगा सकते हैं। तो मैंने नई गाड़ी में जो अभी काम किया था, तो उसमें मैंने सब नया डाला था। सिर्फ उसमें CDI और मैंने एसटी कॉइल नया नहीं डाला था और रेगुलेटर। तो मैं आपको 3 चीज़ें ऐसी बता देता हूँ जो अगर ख़राब हुई ना तो आपकी गाड़ी जगह से हिल भी नहीं सकती। पहला ये CDI जो दिल होता है, उसके बाद ये जो आप देख सकते हैं एसटी कॉइल, ये अपना स्पार्क प्लग को करंट देता है। और तीसरा होता है अपनी मैग्नेट कॉइल। अगर मैग्नेट कॉइल ख़राब हुई तो इनमें से किसी चीज़ को सप्लाई नहीं देगा। तो मैकेनिक भी पहले अगर चेक करेंगे कि स्पार्क प्लग में करंट नहीं आ रहा होगा, तो पहले वो CDI चेक करते, फिर एसटी कॉइल नहीं, पहले वो एसटी कॉइल चेक करते, फिर CDI चेक करते और फिर अपनी मैग्नेट कॉइल चेक करते। लेकिन अगर आपको चेक करना होगा ना तो सीधा मैग्नेट कॉइल चेक करिए, अगर आपको थोड़ा सा भी नॉलेज होगा तो ये कुछ इस तरह से है अपनी पावर कंपनी की एसटी कॉइल। और अगर आपको लेना होगा तो इसी कंपनी में लीजिएगा, बेस्ट क्वालिटी इसकी। अभी 24-25 साल हो गए अपनी गाड़ी को, आज तक ख़राब हुआ नहीं है, लेकिन मैंने एज अ प्रिकॉशन इसको लेके रखा। और मैं दोनों की जो एसटी कॉइल है वो चेंज कर लूँगा। हालांकि ख़राब तो हुई नहीं है, लेकिन चेंज कर लूँगा मैं। या फिर इन 2 चीज़ों को है ना, हर एक गाड़ी में एक करके ऐसा सेपरेट रख दूँगा मैं डिक्की में। अगर बाई चांस रास्ते पर अगर कभी गाड़ी ख़राब हो गई तो इनको मैं लगा सकता हूँ कभी भी निकाल के, अगर ये ख़राब हुआ तो। क्योंकि आमतौर पे मैकेनिक इसे खोलते नहीं और लगाते नहीं, और उनको पता भी नहीं होता इस गाड़ी में कौन सा सामान लगेगा। तो आशा करता हूँ आपको इस वीडियो के माध्यम से और कोई नई जानकारी मिली होगी। तो CDI आप इस कंपनी की अपना इन गाड़ियों का लगा सकते हैं अपना M84 स्टॉक में, और एसटी कॉइल भी इसी गाड़ी का लगा सकते हैं इन्हीं गाड़ियों का। तो ये कुछ कॉमन चीज़ें है अपनी M84 स्टॉक गाड़ी की, जो आप अल्टरनेट कर सकते हैं, इसकी चीज़ें उसमें और उसकी चीज़ें इसमें। तो ये थी आज की वीडियो। मिलते हैं किसी और दिन किसी और नए वीडियो के साथ। अगर आप डेली राइड कर रहे हैं इसी गाड़ी को M84 स्टॉक को, तो इन 2 चीज़ों को अपनी डिक्की में हमेशा रखिए, लेके रखिए इन्हें। अगर बाई चांस आपकी गाड़ी रास्ते में ख़राब हुई ना तो आप इनको लगा सकते हैं, या फिर इन गाड़ियों का नाम ध्यान में रखिए, इन गाड़ियों का सामान ये लग जाता है इसमें। तो ये थी आज की वीडियो। मिलते हैं किसी और दिन किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।